ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम दिल्ली विधानसभा चुनाव के रण में दावेदारी को तैयार है। पार्टी का प्लान 10 से 12 मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ने का है। इसके लिए पार्टी ने रणनीतिक दांव भी चल दिया है। पार्टी ने दिल्ली दंगों के 2 आरोपियों को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन को और ओखला से जामिया एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष शिफा उर रहमान को टिकट दिया है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी के साथ मिलकर पार्टी की दिल्ली यूनिट जल्द ही बाकी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। दिल्ली चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस ए पैच दिल्ली चुनाव में एआईएमआईएम की एंट्री से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ना तय है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली चुनाव में ओवैसी का फोकस मुस्लिम वोटर्स पर रहता है। पार्टी खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में चुनाव लड़ने की रणनीति पर बढ़ रही है। इनमें बाबरपुर, बल्ली मारन, चांदनी चौक, ओखला, जंगपुरा, सदर बाजार, मटिया महल, करावल नगर और सीलमपुर शामिल है। पिछले यानी 2020 के चुनाव में करावल नगर सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बाकी सभी सीटों पर पिछले 2 चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। पिछले 2 चुनाव में दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को 72 से 75% मुस्लिम वोटर्स का साथ मिला है। ऐसे में कांग्रेस की राह उन सीटों पर और मुश्किल हुई। हालांकि इस बार कांग्रेस की नज़र अपने पुराने वोट बैंक पर है। पार्टी मुस्लिम वोटर्स को अपने साथ लाने की कवायद में जुटी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस इसमें सफल होगी। वहीं अगर एआईएमआईएम की एंट्री होती है तो सियासी कांग्रेस का प्लान प्रभावित हो सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ओवैसी के आने से बीजेपी आप का मुकाबला 4 कोणीय हो जाएगा। आपके पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से होगा। सवाल ये है कि मनीष सिसोदिया क्या जीत दर्ज करने में सफल होंगे, देखना दिलचस्प होगा। एआईएमआईएम दिल्ली यूनिट प्रमुख शोएब जमाई ने कहा कि आगामी चुनाव में पार्टी किंग मेकर बन सकती है। वे बीजेपी को हराने वाली और भविष्य में भी हरा सकने वाली किसी भी पार्टी का समर्थन करेंगे। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन और मुस्तफाबाद से टिकट देने पर जमाई ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। दूसरी पार्टियां भी ऐसे लोगों को टिकट दे रही हैं जो जेल गए हैं। आखिरकार जनता ही तय करती है कि उनका प्रतिनिधि कौन होगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एआईएमआईएम ने पिछले नगर निगम चुनावों में उत्तर पूर्वी दिल्ली और मुस्लिम बहुल इलाकों में कुछ वार्डों से चुनाव लड़ा था। ओवैसी ने दिल्ली में प्रचार भी किया था, लेकिन पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। विधानसभा चुनावों में छोटे दलों ने आप और बीजेपी को कोई खास चुनौती नहीं दी है। यहाँ चुनाव हमेशा 2 ध्रुवीय ही रहा है। तीसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस का वोट प्रतिशत लगातार घट रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 4% वोट मिले थे। एआईएमआईएम की रणनीति मुस्लिम बहुल इलाकों पर केंद्रित है। पार्टी का मानना है कि इन इलाकों में उसकी अच्छी पकड़ है। हालांकि पिछले चुनावों के नतीजे बताते हैं कि इन इलाकों में भी आपका दबदबा है। देखना होगा कि इस बार एआईएमआईएम कितना प्रभाव डाल पाती है। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है। देखते रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।